हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आज हम अपने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बात करेंगे और इसके अलावा एक ऐसे विकट समस्या के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा जो समाज है वो बड़े ही विकट तरीके से घिरा हुआ है और ये एक बहुत ही जटिल समस्या बनती जा रही है हम लोगों के लिए। और वो विषय है आत्महत्या, सुसाइड। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम इसे टाल सकते हैं और इसके अतिरिक्त हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आत्महत्या करने के बाद में जो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है उसका शरीर छूट जाने के बाद में उसके साथ में क्या होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे निश्चित रूप से कि व्यक्ति का शरीर छूट जाने के बाद में क्या होता है, ये कैसे ज्ञात हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मर गया है या उसका शरीर छूट गया है उसके बाद के प्रमाण कैसे प्राप्त हो सकते हैं, साक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा शुरू करूँ उससे पहले कि जब भी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बात या ऐसी कोई जानकारी चाहिए होती है जिसके विषय में हम लोग नहीं जानते हैं, तो यूजुअली हम किसी ऐसे व्यक्ति का या ऐसी चीज़ का सहारा लेते हैं जिस पे हम पूरी तरह से विश्वास कर सकें, जो हमारे पूर्वजों से संबंधित हो। और यहाँ हम लोग आश्रय लेंगे प्रमाण के तौर पे हमारे शास्त्रों का, पुराणों का। मैं आप लोगों को कुल ऐसे 15 साक्ष्य अवेलेबल करवाऊंगा शास्त्रों के, जहाँ पर आत्महत्या के बाद में जीव के साथ में क्या होता है उसका आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा और श्लोक के साथ में पर्टिकुलर पुराण में या पर्टिकुलर स्मृति में आपको वो चीज़ कहाँ मिलेगी ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूँगा आपको। पर्टिकुलर पुस्तक में वो चीज़ आपको इस जगह, इस श्लोक में पढ़ने को मिलेगी। तो ऐसी कुल अलग अलग 15 पुस्तकें हैं हमारे पास में, जिसमें जो मुझे पढ़ने को मिली है या जिसके बारे में मुझे जानकारी है। इसमें 9 अलग अलग स्मृतियाँ हैं जिसमें आत्महत्या के विषय में हमको लिखित में ये मिलता है, जो कि प्रामाणिक माना जा सकता है। और 2 महाकाव्य मिल सकते हैं जिसमें एक अर्थशास्त्र और दूसरा महाभारत है। और 3 ऐसे पुराण हम लोगों को मिलते हैं जिसमें आत्महत्या के विषय में लिखा हुआ है, जिसमें से एक नारद पुराण है, एक कूर्म पुराण है और तीसरा स्कंद पुराण है। और स्मृतियों की अगर हम बात करें तो विष्णु स्मृति, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, लिखित स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, यम स्मृति, लघु यम स्मृति, दालभ्य स्मृति, औशन स्मृति, ये 9 स्मृतियाँ हैं जिसमें आत्महत्या संबंधी प्रमाण हम लोगों को मिलता है, जिसमें ये लिखा है कि जीव के साथ में आत्महत्या करने के बाद में होता क्या है और अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो उसके साथ में, उसके शरीर के साथ में क्या होना चाहिए, ऐसा ऋषियों ने दिया है। इसके अलावा एक और विशेष पुस्तक है प्रायश्चितेंदु शेखर, उसमें भी इसके बारे में हम लोगों को डिटेल देखने को मिलती है। तो ये सभी श्लोक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक विचारों से घिर जाता है या उसे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं है और मैं पूरी तरह से तृप्त हो चुका हूँ इस जीवन से, इस जीवन की शैली से, इससे संबंधित लोगों से या वर्तमान परिस्थितियों से। अगर कोई पूरी तरह से नकारात्मक परिस्थितियों में घिर चुका है तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, जीवन बहुत अनमोल है और ये परमात्मा ने हमें इसलिए अवेलेबल नहीं किया है, ये जीवन हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि हम इसे अपनी इच्छा से ही समाप्त कर लें। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा निर्णय हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। बहुत ही लघु में मैं आपको ये बताऊं कि आत्महत्या को शास्त्रों में एक ऐसा पाप बताया गया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एक बार आत्महत्या कर लेने के बाद में जीव को अनंत यातनाओं से गुजरना पड़ता है और जो वो इस समय झेल रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति इस समय ऐसे फेज में है जब वो ये सोच रहा है कि मुझे सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए, तो वो जिस कष्ट में है, मेरा यकीन मानिए, आत्महत्या कर लेने के बाद में उस जीव को अनंत करोड़ गुना यातनाओं से गुजरना होता है जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब अगर आप इस तरह के नकारात्मक विचारों से घिरे हैं तो
सबसे पहले आप लोगों को जीवन में जो भी अच्छी घटनाएं घटी है, देखिए दोस्तों, जीवन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही चीज़ों से चलता है। धूप छांव जीवन में दोनों ही होती है। और रात जब सबसे ज़्यादा काली होती है तो ऐसा कहते हैं कि जब सवेरा होने वाला होता है तब ही रात सबसे ज़्यादा काली होती है। तो आप अपने आप को संभालिए, ऐसा कोई कदम ना उठाएं और अपने जीवन में जितनी भी सकारात्मक चीज़ें घटी हैं आपके साथ में, वो सारी सकारात्मक चीज़ों को आप याद कीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपने पहली बार जब ग्रेजुएट किया होगा या 10th पास किया होगा या लाइफ में कोई छोटा मोटा अचीवमेंट लिया होगा, तो आप, आपके परिजन, आपके माता पिता, आपके मित्र लोग, आपकी संगनी, सब लोग कितने खुश हुए होंगे। उन खुशी के पलों को याद कीजिए। ये बहुत ही लघु रूप में लेकिन आपको सपोर्ट करेगी। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको समय भर नहीं सकता है। बात केवल सिर्फ उस फेज को निकालने की है जो नकारात्मक है ना। तो इसलिए जीवन की अच्छी अच्छी बातों को याद करें। इसके अलावा हम और सकारात्मकता कैसे लेकर के आ सकते हैं अपने जीवन में, इस बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उसमें से 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं। और वो ये है कि आप ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, इन दोनों मुद्राओं का सहारा ले सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे ये चीज़ आपको सहायता कर सकती है जब आप इतने ज़्यादा नेगेटिव फेज़ में हैं कि आप इस जीवन को ही त्याग देना चाहते हैं। तो इतनी छोटी सी चीज़ या ये थियोरेटिकल चीज़ें कैसे आपको सहारा दे सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, आप इसे करके देखिए, आप रियलाइज़ करेंगे। ज्ञान मुद्रा करने के लिए आपको अपनी इस फिंगर को, तर्जनी को अंगूठे से इस प्रकार जोड़ना है और इस प्रकार आप सुखासन में या पद्मासन में बैठें। जब आप ये करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि इसका कितना गहरा असर होता है। कुछ करना ही नहीं है, ना आपको कोई एक्टिविटी करनी है, ना मन में कुछ सोचना है। ये मुद्रा अपने आप ही काम करेगी आपके मन के लिए, आपके नेचर के लिए। और इसके अतिरिक्त आप ध्यान मुद्रा कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा करने के लिए दोस्तों आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ करके ऐसे, और दोनों अंगूठों को इस प्रकार से जोड़े साथ में, और इसे नाभि के पास में यहाँ ऐसे रख करके मेरुदंड को एकदम सीधा करके सुखासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं। इससे आपको अतुलनीय लाभ होगा। इन दोनों मुद्राओं पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन यहाँ इसका रेफरेंस देना आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। इससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। और इसके अतिरिक्त भी मैंने किस प्रकार से हम लोग अपने आप को आत्महत्या से बचा सकते हैं, अपने मन को सकारात्मकता की तरफ ले करके जा सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो बनाया है जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और इसके अतिरिक्त इस वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो भी आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाता है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को आत्महत्या करने जैसे विचार से या कृत्य से स्वयं को बचा सकते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले तो वर्तमान जो हमारा जीवन शैली जो भी चल रहा है, जहाँ भी हम रह रहे हैं, उस जगह को छोड़ दीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। उस जगह को आप छोड़ दीजिए, किसी अच्छे आश्रम या किसी अच्छे धार्मिक स्थान पर आप जाइए, वहाँ रहिए जा करके। भारत में ऐसे बहुत सारे अलग अलग आश्रम, मंदिर, संस्थाएं हैं जो आपको रहने के लिए स्थान अवेलेबल करवाती है। आपको भोजन भी वहीं पर मिल सकता है और वहाँ का वातावरण सकारात्मक है, सकारात्मक होता है। और वहाँ का वातावरण, वहाँ की सकारात्मकता आपके मन पे, आपके शरीर पे सकारात्मक प्रभाव डालती है। और एक बार जब हम नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि जो भी परेशानी या समस्याएं जिनसे हम घिरे हुए थे, वास्तविकता में हम उनसे उबर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात और भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास में
है नहीं, या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या ऐसा भी कुछ नहीं है जो परमानेंट हमारे पास में रहने वाला है। ये शरीर या जो भी कुछ हम देखते हैं वो सब कुछ नश्वर है, एक दिन सब कुछ खत्म होना ही है। तो अपने आप को इस चीज़ पे कन्विंस कीजिए कि लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं रहता है। लाइफ का नाम ही यही है दोस्तों। आप स्टेबिलिटी, डिसेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती है। कभी ये अधिकता में होती है और कभी ये कम होती है। आपको ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे समाज में जहाँ लोगों ने बहुत अधिक दुख झेले हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, और उसके बाद में वो उससे उभर करके आए हैं और उन्होंने अपने आप को पिछला जो उनका लेवल था उससे कई गुना अधिक अच्छा स्टैंड किया है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं। 2 लोग मुझे इस समय याद आ रहे हैं ऐसे। देखिए दोस्तों, आपने मुकेश अंबानी साहब जो हैं, जो रिलायंस के मालिक हैं, इनके छोटे भाई साहब अनिल अंबानी का नाम सुना होगा। एक समय ऐसा आया था जब कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए थे। लेकिन वर्तमान में अगर आप उनका फेस देखेंगे तो वो उससे काफ़ी अपोजिट जा चुके हैं। कई गुना कर्जे उनके ऊपर हो चुके हैं, जो उनके एसेट्स हैं उससे ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज हैं, और वो धीरे धीरे ऐसे फेस की तरफ जा रहे हैं जहाँ से वो अब नीचे है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम कोई नकारात्मक कदम उठा लें, नहीं। हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, और अगर नाम लेता भी हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उन लोगों से जिनका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन रेफरेंसेस देने का जो कारण है वो ये है कि हम ऐसे लोगों को बचा सकें जो नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं। और अगर किसी का रेफरेंस या किसी का नाम लेने से अगर हम उनका जीवन बचा सकते हैं तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। क्षमा कीजिएगा, आपने सुना होगा कैफ़े कॉफ़ी डे, माइंड ट्री। इनके जो मालिक थे, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी समुद्र में कूद करके। ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। एक और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं शताब्दी नायक अमिताभ बच्चन का। दोस्तों, आज जब उनका नाम लिया जाता है तो हमारे मन में एक छवि आ जाती है बहुत ही सुंदर सी, और हम देखते हैं कि वो बहुत पराकाष्ठा पे है, अपने जीवन की सफलता की चरम पे है इस वक्त। लेकिन 96 के आसपास का जो एरा था वो ऐसा था जहाँ पे वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से स्पॉइल हो गए थे। उन्होंने अपना वो समय निकाला। क्या वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे? आत्महत्या करने के लिए आपको बहुत छोटा सा निर्णय लेना होता है कि बस मुझे ख़त्म करना है सब कुछ, मैं नहीं रहना चाहता इस जीवन में। क्या वो नहीं कमिट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन आप आज उन्हें देखिए, आज वो कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर उस समय वो आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कमिट कर लेते, तो उनका अपना, उनके परिवार का और इस सारे समाज का कितना बड़ा नुकसान होता। हम भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं कि क्या हो सकता है। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार, और ये परमात्मा का हम लोगों को उपहार है, हमारा वर्तमान। इसलिए इस उपहार को हमें नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके हमें वर्तमान को सही दिशा की तरफ लेकर के जाना चाहिए। जब आप अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएंगे, एकांत में जाएंगे। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ आपको, जहाँ तक हो सके अपने आप को नकारात्मक माहौल से बचाइए। जितना हो सके लोगों के बीच में रहिए, लोगों के साथ में रहिए, और ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू करेंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि मेरी जो समस्या, जिसकी वजह से मैं आत्महत्या करना चाहता था, उस समस्या से ये जीवन कई गुना महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है, और ये वास्तविकता है। अगर शास्त्रीय आधार लेकर के हम बात करें तो ये जीवन अति बहुमूल्य है। मनुष्य जीवन अति अति महत्वपूर्ण और अति बहुमूल्य है। शास्त्र कहते हैं कि कई जन्मों के बाद में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और इस मनुष्य जीवन को स्वयं की हत्या करके खत्म कर लेना बहुत बड़ी मूर्खता है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आत्महत्या दोस्तों एक ऐसा पाप है, आप कल्पना कीजिए इस बात की। अब हम बात करते हैं कि शास्त्र आत्महत्या के बारे में क्या कहते हैं। जो स्मृतियों के रेफरेंस मैंने आप लोगों को दिए थे, वो स्मृतियाँ ये कहती है, ऋषि पाराशर ने भी ये कहा है अपनी स्मृति में, मनुस्मृति में भी ये पढ़ने को मिलता है कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या करने के बाद तो दोस्तों केवल उसका शरीर ही शेष रह जाएगा इस जगत में। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के साथ में सभी को सहानुभूति होती है, सभी को सहानुभूति होती है। एक ऋषि मुनि, दोस्तों ऋषि जो होते हैं ये हृदय से बहुत ही कोमल होते हैं, इनका काम केवल देना ही देना रहा है। ऋषियों की जो देन है हमारे समाज को वो अतुलनीय है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब एक ऋषि मुनि अगर अपनी स्मृति में ये कहते हैं कि आत्महत्या करने के बाद में जब जीव उस शरीर को छोड़ देता है तो उस शरीर को उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए विधिवत तरीके से, उसकी शव यात्रा भी नहीं निकालनी चाहिए, उस पर आंसू नहीं बहाने चाहिए। आप कल्पना करके देखिए कि उन्होंने किस तरह से निष्ठुर शब्दों का और निष्ठुर परिस्थितियों का व्याख्यान दिया है। हम जब किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि किसी ने आत्महत्या कर ली तो हमारे मन में दया भाव आता है, और दया की मूर्ति जिन्होंने समाज के लिए सब कुछ दिया ही दिया है, वो अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हमें आत्महत्या करने वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं करनी चाहिए, उनके मरणोपरांत उनके पीछे कोई क्रियाकलाप ऐसा नहीं करना चाहिए शास्त्रीय। उनकी शव यात्रा में शामिल होने वाले व्यक्ति को भी प्रायश्चित का विधान बताया गया है। और जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है एक बार, तो जब जीव छूटता है इस शरीर से तो उसको जिस प्रकार से ले जाया जाता है यातनाएं देते हुए यमलोक तक, उसका अगर डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बोल करके भी नहीं बता सकता आपको कि किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार किया जाता है। महर्षि पाराशर अपनी स्मृति में लिखते हैं कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को 60,000 वर्षों तक अंधता मिश्र नाम के नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती है। अंधता मिश्र क्या होता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो नरक कैसा होता है तो आप भविष्य पुराण पढ़िए, आपको गरुड़ पुराण पढ़िए, आपको क्षमा कीजिएगा गरुड़ पुराण पढ़िए, आपको उसमें पता लगेगा कि अंधता मिश्र में जीव के साथ में क्या होता है। इसके अलावा भी उसे और नरक यातनाएं भी भोगनी होती है, और उसके बाद में उसे देहाती सूअर की योनि प्राप्त होती है। यह आप लोगों को मजाक या हंसी का विषय लग सकता है, लेकिन यह हंसी का या मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत ही गंभीर बात है। हमें इस बात को सिंसियरली समझना चाहिए। अब अगर हम बात करें, हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जो इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें ये सब चीज़ें, ये स्मृतियाँ, पुराण, ये सारी चीज़ें व्यर्थ लगते हों, काल्पनिक लगते हो। लेकिन तब भी यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी किस्मत से परेशान होता है, अपने लक से परेशान होता है। और जो व्यक्ति लक में बिलीव करता है वो ईश्वर में बिलीव करे या ना करे, डिफ़ॉल्ट उसका बिलीव अपने आप ही होता है ईश्वर में। और शास्त्रों में लिखी गई सारी बातों को धीरे धीरे विज्ञान प्रूव करता जा रहा है। ये बात और है कि वर्तमान विज्ञान ऐसे स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां पर हमें वो स्वर्ग या नर्क दिखा सके। अगर ऐसा हो सके तो शायद जिस जीवन को हम जी रहे हैं और जिस समाज को हम लोग देख रहे हैं, इसका दृश्य ही बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन शास्त्रों में लिखी हुई सारी बातों का वैज्ञानिक आधार है और ये सारी बातें सत्य है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी व्यक्ति अपने मन में ऐसी प्रकार की नकारात्मकता से गिरता जा रहा है कि उसके मन में आत्महत्या, स्वयं की हत्या करने जैसे विचार आते जा रहे हैं, तो उसको स्वयं को बचाना चाहिए। और इसके अलावा ये वीडियो देखने वाले जो भी लोग हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं
जो आपको लगता है कि ऐसे फेज से गुजर रहा है जहां वो इस तरह की चीज़ को कमिट कर सकता है, तो आप उनसे उन सारे विषयों के बारे में चर्चा कीजिए जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। एक छोटी सी चीज़ भी किसी व्यक्ति के मन को बदल सकती है। अपने आप को तत्पर रखिए। हो सकता है कि इस प्रकार की चर्चा करने से हम किसी को बचा सकें, फिर चाहे वो मुद्रा संबंधी बात हो, ध्यान संबंधी बात हो, या माहौल को बदलने संबंधी बात हो, या अच्छी बातों को याद करने संबंधी बात हो। इस बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। ये बात इसलिए ज़रूरी है इतनी ज़्यादा क्योंकि हमारे प्यारे भारत में हर 5 मिनट में 2 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अब आप हिसाब लगाइए कि एक दिन में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, और ये कितनी गंभीर बीमारी है जिससे हमारा ये समाज जूझ रहा है। एक और फैसिनेट चीज़ चल रही है आजकल, जितना भी न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा हूँ और मैं जो स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, एक और चीज़ चल रही है, एक आम धारणा बनती जा रही है युवाओं में और लोगों में कि आत्महत्या कर लेने से हम अपने सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सब कुछ समाप्त करके, सब कुछ खत्म करके हम चिर शांति में चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाने अनजाने आत्महत्या करने वाला व्यक्ति खुद के साथ में कुछ ऐसा कर लेता है जिसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता, पश्चाताप करने का भी कोई लाभ नहीं है उसके बाद में। इसलिए खुद को ऐसी परिस्थिति में जाने से बचाइए, क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि वो खुद को कैसी परिस्थिति में ढालने वाला है, कहां ले जाने वाला है खुद को। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, जीवन में आप सब कुछ कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है, आप निर्णय ले चुके हैं कि मुझे सुसाइड कमिट कर लेना है, तो आप सुसाइड कमिट करके इस दुनिया को छोड़ करके जाना चाहते हैं ना, तो आप उन सारे कारणों को छोड़ करके चले जाइए जिनकी वजह से आपको आत्महत्या करनी पड़ रही है। आप अपने परिवार की वजह से कर रहे हैं तो परिवार को छोड़ दीजिए, बिजनेस की वजह से कर रहे हैं तो बिजनेस की छोड़ दीजिए, एजुकेशन की वजह से कर रहे हैं तो एजुकेशन को छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है दोबारा, या जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है दोबारा। समय हर चीज का घाव भर देता है, और कुछ ऐसा भी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है लाइफ में, तो भी आप सब कुछ छोड़ करके चले जाइए। ये प्रेजेंट, ये उपहार इसलिए नहीं है कि इसे खत्म कर दिया जाए। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक बार ये स्टेप उठा लेने के बाद में रिवाइंड का कोई ऑप्शन नहीं है। ना आप कुछ कर पाएंगे, ना आपके पीछे आपको चाहने वाले, आपके परिवार वाले कोई पुण्य, दान, कर्म, जप, तप, व्रत करके आपको बचा पाएंगे। कोई कुछ कहीं प्रायश्चित नहीं है इसका, किसी भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं है। इसलिए आप जीवन में सब कुछ कर लीजिए, आपको जो करना पड़े आप कर लीजिए। आप एकांत में चले जाइए, सब कुछ छोड़ करके चले जाइए, एक निर्वासित जीवन जी लीजिए, लेकिन आत्महत्या मत कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के बाद में हो सकता है कि ऐसे लोगों को कुछ पीड़ा हुई हो, निश्चित रूप से पीड़ा हुई होगी। जिन लोगों के भी जान पहचान वालों ने या बहुत ही करीबी लोगों ने सुसाइड कमिट किया होगा, तो मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये वीडियो और इससे संबंधित जानकारी जो मैंने आप लोगों से शेयर की है, इसके लिए मैंने खुद अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो पीड़ा अपनों को खोने वाले लोगों को होने वाली है ये वीडियो देखने के बाद में, मैं उसे पूरी तरह से नहीं महसूस कर सकता, नहीं था पा सकता उसकी। लेकिन हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके किसी के अपनों की जान बचा सकते हैं, किसी को ऐसा कृत्य, ऐसा पाप करने से बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद में अगर किसी के मन में इस तरह के भाव आ रहे हैं तो वो कम से कम आत्महत्या करने जैसा कृत्य तो नहीं करेंगे। और निवेदन करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो शेयर नहीं कर पाए किसी के साथ में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। अगर हम लोग मिल करके किसी एक व्यक्ति को भी
आत्महत्या करने से रोक लें तो हमारा ये प्रयास सफल हो जाएगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे ही ना। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जल्द मिलेंगे। हरे कृष्णा।